अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है वो एक आम इंसान कि जिसको बिल्कुल अपनी फैमिली के अंदर जो है दीगर जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हो, उस शख्स को भी जो है इस बात का बेहतर अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हमारी बहन और बेटियों के लिए इस्लाम दुश्मन ताकतें किस तरह के जाल बुनकर तैयार कर रही हैं ताकि इस्लाम और मुसलमानों को हर तरह से टारगेट किया जाए। बहुत सारी वजूहात हमारे माहिरीन ने बयान की कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि हमारी बेटियां, हमारे घर में पैदा होने वाली बेटियां जिनका नाम इस्लामी है, जिनका ख़ानदान मुसलमान है, जिनके घर में कुरान जैसी अजीम किताब मौजूद है, आखिर वो दायरे इस्लाम से बाहर निकलकर सिर्फ एक दुनिया की मोहब्बत में आखिर जा क्यों रही हैं, उसकी वजह क्या है। तो उन वजूहात पर माहिरीन ने खूब गौर किया, बड़े बड़े उलमा ने, मुफक्किरीन ने उस पर गौर किया कि आखिर क्या वजह है कि जिसकी बुनियाद पर हमारी बेटी किसी गैर के जाल में फंस जाती है और वो इस्लाम से दूर हो जाती है, मुर्तद हो जाती है। इर्तिदाद की जो आंधी है वो बहुत तेजी के साथ हमारी जवान बेटियों को और बहनों को अपने चपेट में लेती जो है नजर आती है हमें। इस वक्त में जो माहिरीन ने जो चीज़ें बयान की हैं, जो वजह हो सकती है, उनमें से पहली चीज़ बयान की कि इल्म से दूरी, यानी अगर इल्म से दूरी है तो उसको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। एक दूसरी चीज़ हमारे माहिरीन ने इस हवाले से बयान की, वो दूसरी चीज़ ये थी कि आम तौर पर जो आज सूरत हाल ये है कि हमारे घरों में, हमारे माहौल में, शादी ब्याह में, इन तमाम चीज़ों पर जो बेपर्दगी और बेहयाई है, ये भी जो है इधर जो है इस्लाम से दूर करने का और दूसरों से मुतासर होने का और बदनज़री का शिकार होने का एक बड़ा अहम ज़रिया है। तो ये दो चीज़ें हमने अलग अलग बयान में बात की। आज हम तीसरी चीज़ पर बात करेंगे। आज यानी हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो गैरों के जाल में फंसती चली जा रही हैं और वो मुर्तद हो जा रही हैं, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जा रही हैं, इस्लाम से दूर हो जा रही हैं और ख़ुद वो और उनका ख़ानदान और पूरे समाज के लिए बाज़ाब्ता वो एक बदनुमा दाग साबित हो रही हैं। उसकी एक बड़ी और अहम वजह माहिरीन फरमाते हैं मिक्स निज़ाम तालीम, यानी हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो ये मिक्स निज़ाम तालीम है, यानी एक ही जगह में, एक ही क्लास में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, ये जो मिक्स निज़ाम तालीम है, अब होता क्या है, एक साथ पढ़ने में पहले दिन हाय हेलो, दूसरे दिन दोस्ती, तीसरे दिन किसी जगह होटल पे खाना और कॉफ़ी के बहाने जाना, चौथे दिन घूमने जाना, पाँचवें दिन पिकनिक पे जाना, इस तरह से बढ़ते बढ़ते एग्ज़ाम के वक्त में नोट्स के बहाने एक दूसरे के नंबर ले लेना व्हाट्सएप पर और ये सोशल अकाउंट पर जुड़ जाना, ये एक बड़ी वजह है मौजूदा दौर में इर्तिदाद फैलने की। और इस जो मिक्स निज़ाम तालीम है, इस हवाले से आज गौर नहीं किया जा रहा है। दुनिया आज ये एक दुश्मनी की बुनियाद पर एक शोशा छोड़ने के लिए लगातार तैयार है कि इस्लाम औरतों को बराबर इज्जत नहीं देता है। लेकिन ये एक गलत बयानी है, ये एक धोखा है, एक फ्रॉड है कि इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। इस्लाम औरतों की खुशियों का ख्याल नहीं रखता। आप देखिए मज़हब इस्लाम के अंदर पहली वही जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई वो है इक़रा, पढ़िए, पढ़ने का हुक्म दिया गया। और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है, पढ़िए, इसलिए कि दुनिया का कोई समाज या कोई मुआशरा बगैर औरत के इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। एक औरत है, कहा जाता है बच्चे के लिए पहला मदरसा, पहला कॉलेज, पहली यूनिवर्सिटी उसकी माँ की गोद है, पहली यूनिवर्सिटी उसकी माँ की गोद है। यानी जब तक वो माँ तालीम याफ्ता ना हो, वो दीनदार ना हो, वो दुनिया की हकीकत से वाकिफ़ ना हो, वो माहौल से वाकिफ़ ना हो, वो निज़ाम से वाकिफ़ ना हो, उसे इस बात का कैसे अंदाज़ा लगेगा कि मुझे अपनी औलाद की तरबियत किस अंदाज में करनी है। तो मज़हब इस्लाम ने जहाँ मर्दों की तालीम की बात की है, वहीं औरतों की तालीम की बात की है, इसलिए कि मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है, लेकिन औरत की तालीम पूरे एक ख़ानदान की तालीम है। पूरा एक ख़ानदान सजता भी है और संवरता भी है और बेहतर जो है रास्ते पर चलने की कोशिश करता है एक औरत की कोशिश की बुनियाद पर। मज़हब इस्लाम ने कहीं भी औरत को तालीम से रोका नहीं है।
आज लोग ये कह सकते हैं कि क्यों, हमारी बेटी का हक है, पढ़ना हमारी बेटी का हक है, स्कूल जाना हमारी बेटी का हक है, कॉलेज में पढ़ना ये हमारी बेटी का हक है, डॉक्टर और इंजीनियर बनना ये हमारी बेटी का हक है। याद रखें, जो लोग गलत फहमी का शिकार हैं मजहब इस्लाम के हवाले से कि इस्लाम ने उनकी बेटियों को पढ़ने से रोका है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। इस्लाम ने तालीम से नहीं रोका है, इस्लाम ने तरक्की से नहीं रोका है, मगर मजहब इस्लाम ने ये बाज़ाब्ता कहा कि ऐसा ना हो कि मिक्स जो निज़ाम तालीम है, मर्द और औरत का किसी एक जगह मौजूद होना है। दरअसल इसके जो असरात हैं ये अच्छे असरात मुरत्तब नहीं होंगे। जहां से ये शुरुआत हुई, अमेरिका की सरजमीन से ये शुरुआत हुई, मिक्स निज़ाम तालीम, एक साथ निज़ाम तालीम। लेकिन आज खुद अमेरिका की सरजमीन पर इस बात पर लगातार जो है सेमिनार हो रहे हैं और बात की जा रही है कि एक साथ जो मिक्स निज़ाम तालीम है हमारे समाज को बाज़ाब्ता पूरा गंदा तबाह बर्बाद कर दिया है। इसलिए कि हम और आप जानते हैं, एक इंसान है जब वो बालिग होता है, एक 14 और 15 साल का बच्चा जब वो बालिग होता है, बलागत के करीब होता है, वो बालिग होने वाला होता है, तो उसका हाल ये होता है, उसकी जो फितरत है, उसकी फितरत इस बात का तकाजा करती है कि वो जिनसे मुखालिफ से, किसी लड़की से, किसी गैर से जाके मिले, उसके साथ बैठे, उससे बातें करे, उससे रिलेशन कायम करे, उससे ताल्लुकात कायम करे। ये उसकी एक फितरत है। आज निज़ाम तालीम का हाल यही है, जो मिक्स निज़ाम तालीम है, एक साथ हमारी बेटियां और बेटे पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में, हमें अंदाज़ा नहीं कि वो कौन है, उनका मिजाज क्या है, उनकी परवरिश कैसी है, वो कैसे ख़ानदान के लोग हैं, उनकी सोच क्या है, हमारी बेटियों का उनके साथ उठना बैठने का अंदाज क्या है। आज माँ बाप बिल्कुल इन तमाम चीज़ों से गाफिल हैं। वो ये सोच रहे हैं, अगर कोई इंसान किसी इंसान को यह समझाने की कोशिश करे कि आपकी बेटी ऐसी जगह पढ़ती है जहां लड़के उसके साथ पढ़ते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, होटल पे घूमने भी जाते हैं, एग्जाम में एक दूसरे के नोट्स भी लेते हैं, उसके अलावा पिकनिक पे भी चले जाते हैं, सोशल अकाउंट पे भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें जब कोई इंसान बात करता है तो हाल ये है कि सामने वाला बंदा कहता है तुम कौन से जमाने में जी रहे हो, तुम किस दौर से गुजर रहे हो। आज दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि आज लोगों ने इन सारी चीजों को, जिससे हमारा समाज तबाह बर्बाद हो रहा है, जिससे हमारी बेटियों की असमत दरी की जा रही है, जिससे हमारी बेटियों के दामन को दागदार किया जा रहा है, जिससे कौम मुस्लिम के खूबसूरत चेहरे पर बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, और एक नादान इंसान उसे तरक्की समझता है। वो कहता है तुम कौन से ज़माने में जी रहे हो। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह औरतों के लिए तालीम का इंतज़ाम फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद औरतों ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपके पास तो बहुत सारे मर्दों का हुजूम रहता है, हमारे लिए मर्द नमाज के वक्त में आपके साथ होते हैं और गज़बात में भी आपके साथ होते हैं, सफ़र में भी आपके साथ होते हैं, अलग अलग मौके पर ये मर्द हजरात आपके साथ होते हैं और बहुत कुछ आपसे सीखते भी हैं। लेकिन या रसूलल्लाह हमारे लिए, हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए तालीम का जो इंतज़ाम है वो उतना नहीं है जितना हमारे लिए होना चाहिए। उन्होंने गुजारिश की, या रसूलल्लाह हमारे लिए तालीम का इंतज़ाम फरमा दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के लिए, ज़रा अंदाज़ा लगाइए ये किस दौर की बात है, ये कौन से ज़माने की बात है, ये किस असर की बात है। ये वो ज़माना है जिस ज़माने के बारे में हुज़ूर ने फरमाया खैरुल कुरून क़रनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, सबसे अफजल ज़माना मेरा ज़माना है, सबसे जो है नेक लोगों का ज़माना मेरा ज़माना है। ये उस ज़माने की बात है जब औरतों ने रसूलुल्लाह से शिकायत की, रसूलुल्लाह हमारे लिए भी कुछ इंतज़ाम तालीम के हवाले से फरमाएं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के अंदर तालीम के हवाले से वो ज़ाविये मौजूद नहीं है, वो सोच मौजूद नहीं है, वो फिक्र मौजूद नहीं है कि हमारी बेटियों की तालीम का इंतज़ाम कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम के अंदर, कुरान मुक़द्दस के अंदर, अहादीस मुस्तफ़ा जान रहमत के अंदर दुनिया की हर चीज़ की तफसीलात मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के लिए हफ्ते में एक दिन मर्दों से अलग मुकर्रर फरमाया उनको इल्म सिखाने के लिए। ज़रा गौर करें मुसलमान, ज़रा सोचें इस हवाले से, कौन है मेरे नबी ने फरमाया मेरा ज़माना ये सबसे बेहतर ज़माना है, मेरे बाद दूसरा ज़माना बेहतर ज़माना है और उसके बाद जो ज़माना है वो भी बहुत बेहतर ज़माना है। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में जबकि औरतों ने शिकायत की तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जहां मर्द बैठा करें तो तुम भी उनके साथ आकर बैठ जाया करो। ये बात काबिल गौर है। मेरे नबी जहां मौजूद हों, जहां सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात मौजूद हो, आप ज़रा खुद अपने दिमाग पर जोर डालिए, सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात के सामने चेहरे मुस्तफ़ा जारे रहमत हो, रसूलुल्लाह की ज़ात हो, अल्लाह के महबूब मौजूद हो, क्या उनका ख्याल किसी गैर की तरफ जा सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरतों तुम्हें मर्दों के साथ इख्तिलात नहीं करना
करना है, मर्दों के साथ नहीं बैठना है, बल्कि हफ्ते में एक दिन तुम्हारे लिए अलग मुकर्रर किया जाएगा कि जिसमें तुम्हें नसीहतें की जाएंगी और दीन की तालीम का तुम्हारे लिए इंतजाम किया जाएगा। और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में औरतों के लिए हफ्ते में एक दिन मुकर्रर फरमाया और अलग उनके लिए तालीम और तरबियत का इंतजाम फरमाया। मुसलमान जरा गौर करें, अल्लाह के महबूब, सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात, सहाबियात, अल्लाह अकबर, जिनके लिए अल्लाह कुरान में फरमाता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह उनसे राजी हो गया। उनमें से कितने लोग सहाबा इकराम ऐसे जिनको दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत दी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन फिर भी मेरे नबी ने जब औरतों की और मर्दों की इख्तिलात की बात आई, मिक्स होने की बात आई, तो मेरे नबी ने फरमाया औरतों के लिए अलग इंतजाम किया जाएगा। इसलिए कि हमारे किसी भी समाज पर जहां मर्द और औरत का एक साथ इख्तिलात होता है, एक साथ इख्तिलात होता है, वहाँ जो समरात हैं, जो असरात हैं, वो बेहतर मुरतब नहीं होते हैं। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, तरक्की ये नहीं है कि हमारी बेटी बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ले, तरक्की ये नहीं है कि हमारी बेटी दुनिया के सामने बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाए, तरक्की ये नहीं है कि दुनिया के सामने हमारी बेटी का न्यूज़पेपर में फोटो आ जाए, तरक्की ये नहीं है। तरक्की ये है कि उसकी इज्जत सलामत रहे, तरक्की यह है कि उसका ईमान सलामत रहे, तरक्की यह है कि उसका मिजाज सलामत रहे, तरक्की यह है कि उसकी सोच सलामत रहे, तरक्की यह है कि उसकी अपनी इज्जत नफ्स सलामत रहे, तरक्की यह है कि उसको इस बात का एहसास रहे कि मेरे हाथों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन है, तरक्की इस बात की है कि उसको इस बात का एहसास रहे कि मैं मुसलमान हूं, तरक्की इस बात की है कि उसके दिल में खौफे खुदा मौजूद रहे, तरक्की इस बात को कहते हैं कि उसको इस बात का एहसास रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे अजीम कुरान जैसी किताब जो है अता फरमाई है, जो पूरी उम्मत के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन कहा गया, कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। आप अंदाजा लगाइए, हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज मिक्स निज़ाम तालीम में हैं, और ये बात कौन दुनिया का ऐसा इंसान है जो नहीं जानता? माँ भी जानती है, भाई भी जानता है, और रिश्तेदार भी जानते हैं, खुद वालिद भी जानते हैं, सब जानते हैं। उसके बावजूद भी आज हमें जर्रे के बराबर एहसास नहीं। और शुरुआत इसी अंदाज में होती है, हाय हेलो के साथ होती है, बाज़ाब्ता चाय और कॉफ़ी के साथ होती है, होटल पे खाना खाने के साथ होती है, एग्जाम में नोट्स जो है एक दूसरे से लेने के साथ शुरुआत होती है, और उसके बाद सोशल जो है अकाउंट्स पर एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ जाता है, और उसके बाद रातों रात कॉल करना, बात करना, घूमने जाना। यही वजह है आज इस्लाम दुश्मन ताकतें हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जो टारगेट कर रही हैं, उनके पास सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, बाज़ाब्ता जो है व्हाट्सएप पर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप जो है वाकिफ नहीं है। हर मुसलमान इन चीज़ों से वाकिफ है। बचाइए अपनी बेटियों को, बचाइए अपनी बहनों को, बचाइए अपनी इज्जत व आबरू को तार तार होने से। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं आपकी बेटी कहाँ जा रही है, घूमने जा रही है, ये नहीं कि आप अपनी बेटी पे एतमाद नहीं करते हैं। यकीनन एतमाद इसी चीज़ का नाम है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं आपकी बेटी के कदम डगमगा तो नहीं रहे हैं। आप अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलाएं, अच्छी तरबियत का इंतजाम करें, लेकिन उसका एडमिशन दिलाने से पहले ये ज़रूर देख लें, ये ज़रूर गौर कर लें कि आपकी बेटी जहां तालीम हासिल करने जा रही है वहां कैसे लोग हैं, वहां कौन लोग हैं, तालीम अलग दी जाती है या मर्दों के साथ दी जाती है। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट का आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है वो तो अपनी जगह बहुत सारी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं आज की तारीख में कि जहां स्टूडेंट के साथ पढ़ाने वालों के प्यार मोहब्बत के किस्से और दास्तानें हैं। अफसोस कि हमारी औलाद स्कूल और कॉलेज में जाती है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर इंसान बनाने के लिए, एक बेहतर शहरी बनाने के लिए। तालीम यकीनन ज़रूरी है। तालीम इंसान के अंदर शऊर पैदा करती है। तालीम इंसान के अंदर हक और बातिल का फ़र्क पैदा करती है। तालीम जो है हर कौम की तरक्की का ज़रिया है। तालीम कौम की जो सोच है उसको बुलंद करती है। तालीम फिक्र को बुलंद करती है। तालीम से समाज में तरक्की पैदा होती है। तालीम से आने वाली नस्लों के अंदर ये शऊर पैदा होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तालीम से किसी को इनकार नहीं, लेकिन ये जो मिक्स निज़ाम तालीम है, ये जो फिक्स निज़ाम तालीम है, इसकी बुनियाद पर हालात ये हैं कि आज हमारा जो समाज है वो बिगड़ता चला जा रहा है। मैं आपको एक आखिरी मिसाल आपके सामने पेश करूं। ये तो हज़ारों बातें की जा सकती हैं, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के हवाले से कुरान मुक़द्दस में कहा गया कि ए रसूल की बीवियों, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन, कि जब तुमसे कोई कुछ मांगे, कुछ लेने आए, कुछ पूछने आए, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब,
तो पर्दे के पीछे से, व इज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, पर्दे के पीछे से पूछो, पर्दे के पीछे से बात करो। ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, ये तुम दोनों के लिए, आने वाले के लिए, पूछने वाले के लिए और जो जवाब देने वाला, उन सब के लिए ज्यादा तक़वे की बात है। बीच में पर्दा हाइल हो, पर्दा इसलिए हाइल हो कि नजरें न मिलें, नजरें न मिलें, उनका जिस्म करीब ना हो, एक दूसरे का चेहरा न देखें, इसलिए कि ये तक़वे के ज्यादा करीब है। ये बुराइयों से बचने का एक बेहतरीन जरिया है। इसलिए आज हमारी बेटियां तालीम हासिल कर रही हैं। इंटरनेट का जो इस्तेमाल है आज हमारी बेटियों का तालीम के नाम पर, ऑनलाइन तालीम के नाम पर, ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, हमें इस बात की ज़र्रे के बराबर खबर नहीं कि हमारी बेटी का जो रिलेशन है, उसके साथ पढ़ने वाले लोग मर्द हैं या औरतें हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, किस तरह का माहौल है। मुसलमान अगर ये चाहते हैं आज के दौर में कि जो पूरे मुल्क में इस्लाम दुश्मन ताकतें हमें और हमारी कौम को, हमारी बेटियों को बाज़ाब्ता जो है उनके दामन को दागदार करने की कोशिश में है, अगर मुसलमान बचना चाहते हैं तो मुसलमानों को इस पहलू पर ज़रूर गौर देना होगा कि उनकी बेटियां जो गैर मर्दों के साथ मिक्स निज़ाम तालीम में मुलव्विस हैं, उन्हें अलग करना पड़ेगा। पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए अपनी बेटियों को, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि ये जो एक साथ पढ़ने वाला मिजाज है, यहीं से मोहब्बत की दास्तानें पैदा होती हैं। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, लेकिन हाल ये है कि जैसे उनके मोहब्बत के रिश्ते जो है होते चले जाते हैं, उनकी तालीम कितनी मुतासर हो जाती है, उनका रिजल्ट कितना मुतासर हो जाता है। आप देखिए थोड़े से ज़माने के बाद जहाँ जहाँ ये बाज़ाब्ता माहिरीन का कहना है, जहाँ जहाँ मर्द और औरतें या कह लीजिए लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, वहाँ के स्टूडेंट में खुदकुशी करने का ज़्यादा मिजाज पाया जाता है। ऐसी बहुत सारी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर की मिसालें, क्योंकि जब एक साथ पढ़े, फिर मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ, फिर उस मोहब्बत में बेवफाई का दौर आ गया और उसके बाद लामोहला इंसान ने यह सोच लिया कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं और खुदकुशी करने की सूरत हाल पेश आ गई। इसलिए हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि मौजूदा दौर में हम अपने हर कदम को ज़मीन पर बहुत सोच कर रखें कि हमारा जो ज़मीन पर कदम रखा जा रहा है, यह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा, अगर अपनी बहन और बेटियों की इज़्ज़त व आबरू को संभालना चाहते हैं, अपनी बहन और बेटियों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना चाहते हैं, तो गौर कीजिए कि आपकी बेटी जहाँ पढ़ने जाती है उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं या लड़के हैं। खुदा की कसम, अगर आपकी बेटी लड़कों के साथ तालीम हासिल करती रहेगी तो किसी भी कीमत पर आप अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत ना कर सकेंगे, किसी भी कीमत पर आप उसके ईमान और अकीदे की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि बाज़ाब्ता हमारे मुल्क में तंजीमें हैं, बाज़ाब्ता ये साजिश चल रही है और बाज़ाब्ता नौजवानों की टीमें तैयार की जा रही हैं कि वो हमारी बेटियों के ईमान को ख़राब करने की कोशिश करें और प्यार और मोहब्बत के जुमले कह के उन्हें मुतासिर कर लें, इस्लाम से दूर कर दें और उसके बाद अपने करीब थोड़े से ज़माने के लिए करें और उसके बाद थोड़े से ज़माने में प्यार मोहब्बत में शादी के नाम पर धोखा देकर उन्हें कत्ल कर दें या उन्हें नेस्तो नाबूद कर दें। बचाइए अपने आप को, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को। हर मुसलमान से गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा की कसम अगर आप थोड़ी सी समझदारी के साथ काम ले लेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी महफूज रहेंगे, आपकी इज्जत भी महफूज रहेगी, आपकी बहनों और बेटियों की इज्जत भी महफूज रहेगी, जो कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और बिलखुसूस वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से ज़रूर गौर फिक्र करें। मैं दुआ करूँगा परवरदिगार आलम हर मुसलमान को इस बारीकी को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।